नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोग 12th की केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन और साथ ही साथ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की यूनिट्स को कवर किया। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर की मैंने 25 वीडियोज़ को अपने यूट्यूब चैनल पर पब्लिश किया है। आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट को सर्च करके अल्कोहल, फिनॉल, ईथर की सभी 25 लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज हम सभी लोग बात करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल। किसी भी चैप्टर की शुरुआत करने से पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर के मेरे साथ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल के इस लेक्चर को ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल। पॉइंट समझिए बच्चों। हम लोगों ने इससे पहले किस यूनिट को कंप्लीट किया है, मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आपके सामने सारे फैक्ट्स को रखूँगा। हमने इससे पहले यूनिट ख़त्म की है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। जानते हैं बच्चों मैंने इसका नाम क्यों लिखा है? कुछ ना कुछ फैक्ट्स ज़रूर होता है किसी भी पॉइंट को अगर लिखा जाता है। इस यूनिट का नाम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस संपूर्ण यूनिट में हम लोगों ने ऐसे यौगिकों की चर्चा की, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो फिनॉल हो, चाहे वो ईथर हो। ऐसे यौगिकों की चर्चा की जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बच्चों सिंगल बॉन्ड था। हमने ऐसे यौगिकों की चर्चा की, चाहे वो R सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड H, मतलब चाहे वो अल्कोहल हो। ध्यान से पॉइंट को समझिएगा। ये R क्या चीज़ है? R बच्चों कार्बन की चेन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ देखिए अल्कोहल में भी कार्बन की चेन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँगा। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है बच्चों? दूसरा एग्जाम्पल है एरोमेटिक चेन थी। उस एरोमेटिक चेन में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था। उसके आगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ता था। ये किस प्रकार के यौगिक को दिखाता है? ये फिनॉल को दिखाता है। अल्कोहल में भी कार्बन की चेन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, फिनॉल में भी एरोमेटिक रिंग का कार्बन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड, और तीसरा जो यौगिक हम लोगों ने पढ़ा था उसमें क्या था? कार्बन की चेन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, और फिर इस ऑक्सीजन को हम लोग कार्बन की चेन से जोड़ देते थे। ये क्या कहलाता था? ईथर कहलाता था। यानी कि हम लोगों ने अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में ऐसे यौगिकों की चर्चा की जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बच्चों सिंगल बॉन्ड था। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक सारी बातें समझ गए होंगे। अब बात आती है बच्चों अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के बाद बात हम लोग करने वाले हैं अब एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको भी ध्यान से समझिएगा। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। पॉइंट समझ में आ जाए, फैक्ट समझ में आ जाए, किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं रहती है। और जब तक अपने को पॉइंट समझ में नहीं आएंगे
बेसिक पॉइंट समझ में नहीं आएंगे तब तक बच्चों अपने को रटना पड़ेगा। अब एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल की जिस यूनिट को हम लोग पढ़ेंगे उस यूनिट में कार्बन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से नहीं जुड़े होंगे। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। क्लियर हो गई बात। ऊपर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था और इस वाली यूनिट जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बच्चों डबल बॉन्ड होगा। फिर यह कार्बन अपनी वैलेंसी को किसी अन्य ग्रुप के माध्यम से पूर्ण करेगा। क्लियर हो गई बात इतनी। तो ये जो आप ग्रुप देख रहे हो, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ेगा और फिर यह कार्बन किसी अन्य की सहायता से अपनी वैलेंसी को, अपनी संयोजकता को पूरा करेगा, तो ऐसी संरचना वाले यौगिकों को बच्चों हम लोग एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ। ऐसी संरचना वाले यौगिकों को नाम दिया जाता है कार्बोनिल यौगिक। क्या नाम दिया जाता है बच्चों? कार्बोनिल यौगिक नाम दिया जाता है। आई होप आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि अब हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड वाले यौगिकों को पढ़ेंगे और ऐसे यौगिकों को बच्चों हम लोग कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। अर्थात एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल ये तीनों इस प्रकार की संरचना को दर्शाएंगे। इसका मतलब ये तीनों कार्बोनिल यौगिक हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा कार्बोनिल यौगिक को रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान में रखिएगा, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल ये तीनों कार्बोनिल यौगिक हैं क्योंकि यह इस प्रकार के स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक सारी बातें अगर स्पष्ट हो गई हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। अब हम लोग आगे की चर्चा करेंगे कि कार्बोनिल यौगिक से हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के फार्मूलेज को कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला मैं यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट का जिक्र करूँगा। नंबर 1 पॉइंट देखिएगा बच्चों, मैं इस स्ट्रक्चर को ऑलरेडी ऐसे ही लिखे देता हूँ। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और बच्चों मैंने इसको दोनों वैलेंसी को छोड़ दिया है। अगर बच्चों कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है कार्बोनिल यौगिक कहलाएगा। आपको क्या ध्यान रखना है मैं बताता हूँ। बच्चों इस स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान रखना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब बच्चों अगर इस कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाए, इस कार्बन के एक तरफ कार्बन की चेन लगी हो और दूसरी तरफ बच्चों हाइड्रोजन उपस्थित हो। ध्यान से सुन लीजिएगा, इस कार्बन के एक तरफ कार्बन की चेन उपस्थित हो अर्थात एल्किल समूह उपस्थित हो और दूसरी तरफ बच्चों हाइड्रोजन लगा हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एल्डिहाइड कहते हैं। तो एल्डिहाइड आपको समझ में आ गया होगा। आर के एक कार्बन के एक तरफ एल्किल समूह अर्थात कार्बन की चेन, दूसरी तरफ बच्चों हाइड्रोजन लगा हो, तो ऐसे यौगिकों को हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों, मैं फिर से कार्बोनिल यौगिक की स्ट्रक्चर को बना लेता हूँ। मैंने भी बताया आपको कि इस स्ट्रक्चर को एक तरीके से और भी लिखा जा सकता है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, बाकी दोनों हिस्सों को मैं छोड़ देता हूँ। ऊपर देखिए, एक तरफ कार्बन की चेन, एक तरफ हाइड्रोजन लग गया, एल्डिहाइड कहलाएगा। इधर देखिए बच्चों, कार्बन की एक तरफ कार्बन की चेन लग गई और केवल एक तरफ भी नहीं, अगर दूसरी तरफ भी बच्चों कार्बन की चेन लगी हुई है, तो ऐसे यौगिकों को
कीटोन कहते हैं। समझ में आ गई बात। अगर केवल एक तरफ कार्बन की चेन लगी हो, एक तरफ हाइड्रोजन लगा हो तो वो एल्डिहाइड कहलाते हैं। अगर इस ग्रुप के यानी इस कार्बन के इधर भी कार्बन की चेन और इस कार्बन के इधर भी कार्बन की चेन हो तो ऐसे यौगिकों को बच्चों हम लोग कीटोन कहते हैं। बात क्लियर हो गई। मैं आगे एक एग्जाम्पल को देख करके सारी बात को स्पष्ट करूँगा। तो एल्डिहाइड क्या होता है, फार्मूला क्या बनेगा, मैंने बता दिया। कीटोन का फार्मूला क्या होगा बच्चों, मैंने उसको भी स्पष्ट कर दिया। अब तीसरी हम लोग बात करेंगे बच्चों। मैं फिर से कार्बोनिल यौगिक की स्ट्रक्चर को बता देता हूँ, बना दिया मैंने। मैं फिर यहाँ पर बता देता हूँ कि इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, मैंने इसको नोट कर दिया। अब बच्चों फिर देखिए, कार्बन के एक तरफ कार्बन की चेन लगी हो और दूसरी तरफ ऑक्सीजन जुड़ा हो, वो भी सिंगल बॉन्ड से। कार्बन के एक तरफ कार्बन की चेन लगी हो, दूसरी तरफ फिर ऑक्सीजन जुड़ा हो सिंगल बॉन्ड से, और यह ऑक्सीजन अपनी बैलेंसी पूरी करता हो हाइड्रोजन के साथ। इस तरह की अगर कंडीशन आपको मिलती है तो यौगिक बच्चों क्या कहलाता है, मैं यहाँ पर नाम लिखे देता हूँ। यौगिक कहलाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। यौगिक को क्या बोलेंगे बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे। तो आप देखिएगा, मैंने तीनों कंडीशन आपको बता दी। एल्डिहाइड का फार्मूला कैसे बनेगा, कीटोन का फार्मूला कैसे बनेगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला कैसे बनेगा। तो आपके सामने मैंने तीनों बातों को स्पष्ट कर दिया है। आप वीडियोज़ को बार बार रिपीट करके देखेंगे तभी आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे पॉइंट का जिक्र करते हैं बच्चों। हम लोग अपने इस चैप्टर में एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ पढ़ने वाले हैं, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम लोग अलग करके पढ़ेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल को अलग पढ़ेंगे। इसके पीछे भी बच्चों कारण है। वो कारण यह है कि एल्डिहाइड और कीटोन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज और साथ ही साथ बच्चों इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये दोनों प्रकार की प्रॉपर्टीज सिमिलरिटी शो करती हैं, समानता शो करती हैं। इसीलिए एल्डिहाइड और कीटोन हम लोग एक संग पढ़ेंगे और कार्बोक्सिलिक अम्ल थोड़ा डिफ़र है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम लोग अलग पढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात। यहाँ तक किसी कोई समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं बच्चों। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ साथ हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल के कुछ यौगिक भी पढ़ने हैं। वो यौगिक कौन कौन से हैं जिनको अपने को कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में पढ़ना है, मैं एक एक पॉइंट के साथ में सारी बातों को स्पष्ट करता हूँ। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ साथ अपने को अन्य कौन से कार्बोक्सिलिक अम्ल के यौगिक पढ़ने हैं, हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला बना लेता हूँ। मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल के फार्मूले को यहाँ पर नोट कर दिया। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला है और इससे बच्चों कौन कौन से यौगिक बन सकते हैं मैं उनकी भी चर्चा करता हूँ। अगर बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो हाइड्रोजन है, अगर इस हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और इसके स्थान पर फिर से बच्चों कार्बन की चेन लगा दी जाए, ध्यान से पॉइंट को समझना। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सूत्र है, अगर उसके इस हाइड्रोजन को हटा करके अगर मैं यहाँ पर कार्बन की चेन फिर से लगा दूँ तो ये फार्मूला अपने को मिलने वाला है। और इस फार्मूले के जितने भी यौगिक होते हैं उनको बच्चों एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे एस्टर कैसे प्राप्त होते हैं तो एस्टर कार्बोक्सिलिक अम्ल से प्राप्त होते हैं, अर्थात एस्टर कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के यौगिक हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए मैं फिर आगे बात करता हूँ। मैं फिर से कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला नोट किए देता हूँ। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला हो गया
और अब मैं ये काम करता हूँ, अभी मैंने H को हटा करके R फिर से लगा दिया, फिर से कार्बन की चेन लगा दी, तो ऐसे यौगिक एस्टर कहलाए। अब मैं फिर से बच्चों इस हाइड्रोजन को हटा देता हूँ और हाइड्रोजन को हटा करके करता क्या हूँ, मैं इस पूरी चेन को फिर से रिपीट कर देता हूँ। कैसे? ऑक्सीजन के बाद मैं इस कार्बन को फिर से इसमें जोड़ देता हूँ और फिर इसके बाद R। देखिएगा बच्चों, मैंने इस चेन को फिर से यहाँ पर रिपीट कर दिया है। अगर इस तरह की स्ट्रक्चर आपको मिलती है तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? ऐसे यौगिक बच्चों एनहाइड्राइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? ऐसे यौगिक एनहाइड्राइड कहलाते हैं। एक एक फार्मूले को नोट करते रहना, आगे बहुत काम आने वाले हैं। तो अपने लोग अभी इतने फार्मूलेज को पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं। नेक्स्ट फार्मूले के लिए हम लोग फिर से कार्बोक्सिलिक अम्ल के सूत्र को नोट किए लेते हैं। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम इस पूरे हिस्से को हटा देते हैं। देखिएगा बच्चों, मैं हाइड्रोजन अब तक हटाता था, अब हाइड्रोजन के साथ साथ मैं ऑक्सीजन को भी हटा देता हूँ और ऑक्सीजन को भी हटा करके मैं बच्चों एक काम करता हूँ, मैं इस बॉन्ड को इसके साथ में Cl को जोड़ देता हूँ। इस बॉन्ड के साथ में Cl को जोड़ दिया। ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे, मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ। ऐसे यौगिक कहलाएंगे एसिल क्लोराइड। क्या कहलाएंगे ऐसे यौगिक? एसिल क्लोराइड कहलाएंगे। चलिए हम लोग एक और यौगिक की बात कर लेते हैं, कैसे बनेगा। मैं फिर से कार्बोक्सिलिक अम्ल के सूत्र को नोट किए देता हूँ। मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल के सूत्र को नोट कर दिया। मैं फिर से O और H दोनों को हटा देता हूँ और हटा करके बच्चों मैं यहाँ पर नोट किए देता हूँ NH2। क्या नोट किए देता हूँ? NH2 नोट किए देता हूँ। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ। ऐसे यौगिक एसिड एमाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? एसिड एमाइड कहलाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को देखिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के हाइड्रोजन को हटा करके हमने एस्टर और एनहाइड्राइड बनाया। फिर H और O दोनों को हटा करके हमने एसिड क्लोराइड और एसिड एमाइड बनाया। दोनों में बच्चों आप यहाँ एस्टर, एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड और एसिड एमाइड सबको देखिए, सब में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। अर्थात जितने भी यौगिक हम लोग पढ़ेंगे वो सारे के सारे कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड वाला होगा। ऐसे यौगिकों को हम लोग कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। तो बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल और इन कंपाउंड्स को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे और साथ ही साथ एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन को बच्चों हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। फिर एक बात सुन लीजिएगा, एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज समान हैं। और वहीं दूसरी ओर कार्बोक्सिलिक अम्ल और इसके यौगिकों को, इसके व्युत्पन्न को एक साथ पढ़ेंगे। तो मैंने आपके सामने एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल का बच्चों रिप्रेजेंटेशन किया, कंपाउंड्स के बारे में आपको जानकारी दी। आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मुझे एक बार कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एल्डिहाइड की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए।